जब क्षत्रिय राजाओं का अहंकार और अत्याचार पूरे संसार में फैल गया, निर्दोष लोग पीड़ा में कराह उठे, धर्म डगमगा गया और देवता चिंतित हो उठे। संसार को संतुलन में लाने के लिए एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। तभी भगवान विष्णु ने धरती पर परशुराम के रूप में अवतार लिया। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम बचपन से ही अद्भुत बल, तप की पवित्रता और दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्रों में अद्वितीय दक्षता प्राप्त की। उनके हृदय में केवल एक उद्देश्य था, धर्म की रक्षा। उसी समय सबसे अत्याचारी और घमंडी राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसकी 1000 भुजाएं थीं और अहंकार उससे भी बड़ा। एक दिन वह जमदग्नि के आश्रम में आया और दिव्य कामधेनु को बलपूर्वक छीन ले गया। इस अन्याय ने परशुराम के हृदय को जला दिया। जब परशुराम को पता चला कि कार्तवीर्य के सैनिकों ने उनके पिता की हत्या कर दी है, उनके भीतर धर्म का अग्नि ज्वाल उठ खड़ा हुआ। उनके मन में एक व्रत गूंज उठा, धर्म की रक्षा ही मेरा जीवन है। अपने दिव्य परशु को उठाकर परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध किया। भूमि तक कांप उठी। 1000 भुजाओं का बल भी परशुराम के धर्म युद्ध के आगे टिक नहीं सका। अंत में अत्याचारी राजा परास्त हुआ। लेकिन अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। अन्य क्षत्रिय भी अधर्म में लिप्त थे। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परशुराम ने 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया और संसार को फिर से संतुलन में लाया। दिव्य कर्म पूर्ण होने पर परशुराम वन में चले गए, तप और ध्यान में लीन होकर। विश्वास है कि परशुराम आज भी जीवित हैं, चिरंजीवियों में से एक। उनका अवतार एक कालातीत संदेश देता है। बल तभी दिव्य होता है जब वह न्याय की रक्षा के लिए उठता है।